हेलो फ्रेंड्स, सेप्टिक टैंक हमारे घर की कंस्ट्रक्शन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है जिसका रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए सेप्टिक टैंक बनवाने से पहले आपको सेप्टिक टैंक की कंस्ट्रक्शन के बारे में भी प्रॉपर नॉलेज जरूर होना चाहिए, क्योंकि नॉलेज की कमी के कारण आप सेप्टिक टैंक बनवा तो जरूर लेते हैं, पर सेप्टिक टैंक बनवाते हुए बहुत सी ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसका खामियाजा आप जिंदगी भर भुगतते हैं। जैसे सेप्टिक टैंक का जल्दी भर जाना, बार बार पाइपलाइन चोक होना, सेप्टिक टैंक लीकेज होना और सेप्टिक टैंक से बहुत ज़्यादा बदबू मारना। तो इसलिए सेप्टिक टैंक बनवाने से पहले इसके कंस्ट्रक्शन मेथड के बारे में जरूर जान लें। तो आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में मैं आपको सेप्टिक टैंक को लेकर 25 ऐसी इम्पॉर्टेंट बातें बताऊंगा, या आप इम्पॉर्टेंट टिप्स भी कह सकते हो, जिनमें से अगर आप एक भी चीज़ भूल जाते हो तो हमेशा परेशान रहोगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा ताकि सेप्टिक टैंक से रिलेटेड कोई भी समस्या का सामना आपको कभी ना करना पड़े। और अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मैं हूं सिविल इंजीनियर मुकेश और आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर 1, सबसे पहले हम बात करते हैं सेप्टिक टैंक के डायमेंशन की, कि हमें सेप्टिक टैंक का साइज कम से कम कितना रखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने अंदाजे से सेप्टिक टैंक का साइज रख देते हैं, जो या तो बहुत छोटा हो जाता है और बार बार भर जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से पैसा और जगह दोनों बर्बाद होते हैं। तो एज पर IS कोड 2470 पार्ट 1 में नंबर ऑफ पर्सन के हिसाब से सेप्टिक टैंक की कैपेसिटी कंसीडर की गई है और 6 से 20 मेंबर्स तक के लिए सेप्टिक टैंक की साइज और कैपेसिटी बताई गई है। आपको बता दूं कि आपकी सेप्टिक टैंक की मिनिमम विड्थ मीन्स चौड़ाई 2.5 फीट यानी कि 750 mm से कम नहीं होनी चाहिए, और सेप्टिक टैंक की डेप्थ कभी भी 1.3 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, जिसमें से 0.3 मीटर हाइट फ्री बोर्ड के लिए रखा गया है, यानी कि गैस के लिए। ये सेप्टिक टैंक की साइज का मिनिमम क्राइटेरिया है, ओनली फॉर रेसिडेंशियल हाउस। याद रहे, ये डायमेंशन टैंक के अंदर का है, ना कि बाहर का। सेकेंड, सेप्टिक टैंक ब्रिक वॉल थिकनेस। अगर आप ब्रिक वॉल का सेप्टिक टैंक बना रहे हैं तो आपको सेप्टिक टैंक के आउटर वॉल हमेशा 9 इंच की ही रखनी है और पार्टीशन वॉल 4 या 5 इंच की। अगर RCC का सेप्टिक टैंक बना रहे हैं फिर आपको सभी वॉल की थिकनेस 6 इंच से कम नहीं रखनी है, इस बात का आप खास ध्यान रखिएगा। थर्ड, सेप्टिक टैंक पार्टीशन वॉल। आपको हमेशा सेप्टिक टैंक में मिनिमम 3 पार्टीशन चेंबर जरूर बनाने हैं और हर चेंबर के लिए अलग अलग मैन होल जरूर छोड़े, जिनका मिनिमम डाया 2 फीट से कम नहीं होना चाहिए, ताकि एक आदमी आराम से इसके अंदर एंटर हो सके। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। नंबर 4, ब्रिक क्वालिटी। आपको सेप्टिक टैंक के लिए हमेशा फर्स्ट कैटेगरी यानी कि फर्स्ट क्लास ब्रिक का ही यूज करना है, और इन ब्रिक से काम करवाने से पहले इनको अच्छी तरह पानी में डुबो लेना है ताकि ये मोटर के पानी को ना सोखे। नंबर 5, मोटर रेशियो। आपका जो सेप्टिक टैंक की कंस्ट्रक्शन के लिए मोटर रेशियो रहेगा, ये 1:3 या 1:4 का ही रखना है। आउटर वॉल के लिए भले ही आप 1:4 का रेशियो रखें, पर पार्टीशन वॉल के लिए 1:3 रेशियो से ज्यादा का मोटर यूज नहीं करना है। नंबर 6, प्लास्टरिंग। आपको सेप्टिक टैंक में कभी भी सिंपल प्लास्टर नहीं करवाना है, कम से कम 20 mm थिकनेस का प्लास्टर जरूर करवाएं, जिस पर बाद में प्लास्टर करने के बाद सीमेंट का घोल चढ़ाया जाता है। यह लीकेज के चांसेस को कम कर देता है, और कोशिश करें कि आपकी चारों दीवारों पर प्लास्टर एक ही दिन में कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ही उस पर गाढ़ी सीमेंट का घोल मारे, यानी कि अच्छे से नीट सीमेंट करवाएं अच्छी फिनिशिंग के लिए। अगर आप इसमें वाटरप्रूफिंग केमिकल का यूज करेंगे तो और अच्छा रहेगा। अब आपको जो प्लास्टर का रेशियो रखना है वो 1:4 या 1:5 का ही रखना है, और प्लास्टर की थिकनेस अंदर और बाहर 20 mm रखनी है, इससे कम ना रखें। दीवारों पे प्लास्टर करने से पहले उस पर भी आपको सीमेंट का घोल अच्छे से मार लेना है। इसके 2 फायदे होते हैं, एक तो इस पर प्लास्टर की पकड़ मजबूत होती है, और दूसरा ये एक वाटरप्रूफिंग लेयर की तरह भी काम करता है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। नंबर 7,
अगर जगह की कमी है तो आप हमेशा सेप्टिक टैंक को या तो पोर्च या स्टेयरकेस यानी कि सीढ़ियों के नीचे बनवाएं या नहीं तो बाहर पार्किंग में। पर कभी भी आपको सेप्टिक टैंक किसी भी कमरे या किचन के नीचे नहीं बनवाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, नहीं तो जब इसे क्लीन करना पड़ेगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। इसका भी आप खास ध्यान रखें। नंबर 8, फ्री बोर्ड डिस्टेंस। सेप्टिक टैंक स्लैब और पानी के टॉप लेवल के बीच वाली इस खाली जगह को फ्री बोर्ड कहा जाता है। तो इसमें आपको ध्यान यह रखना है कि यह फ्री बोर्ड का डिस्टेंस कभी भी 1 फीट से कम नहीं होना चाहिए। मीन्स आपका जो आउटलेट पाइप का बॉटम है वहां से 1 फीट मेंटेन करना है। नंबर 9, अब हम बात करते हैं इनलेट, आउटलेट और वेंट यानी कि एयर पाइप के बारे में। पहली बात तो आपको इनलेट और आउटलेट पाइप का डाया 4 इंच यानी कि 100 mm और वेंट पाइप का डाया 50 mm यानी कि 2 इंच से कम नहीं रखना है। दूसरी बात जो आपको ध्यान देना है, सेप्टिक टैंक में एयर पाइप जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो सेप्टिक टैंक में जरूर लगवाना चाहिए। अगली बात आपको यह ध्यान रखनी है कि आपके इनलेट पाइप का लेवल आउटलेट पाइप के लेवल से ऊपर होना चाहिए। मीन्स जहां से वेस्ट आ रहा है वो पाइप ऊंचा रहना चाहिए और जहां से वेस्ट निकल रहा है वो पाइप नीचे होना चाहिए। इन दोनों पाइप में मिनिमम डिफरेंस 6 इंच होना चाहिए, यानी कि इनलेट पाइप आउटलेट पाइप से 6 इंच ऊपर होना चाहिए। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। नंबर 10, मेंटेन डिस्टेंस बिटवीन हाउस वॉल एंड सेप्टिक टैंक वॉल। आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपको सेप्टिक टैंक कभी भी बिल्डिंग या घर के किसी दीवार के साथ सटाकर नहीं बनाना है, नहीं तो कुछ समय बाद आपके घरों के दीवारों पर सीलन आने लगेगी जो धीरे धीरे पूरे घर में फैल जाएगी। आपके घर में बदबूदार स्मेल भी आने लगेंगे। इस बात का आप खास ध्यान रखें और सेप्टिक टैंक और घर की दीवारों के बीच एक स्पेसिफाइड डिस्टेंस जरूर मेंटेन करके चलें। नंबर 11, मेंटेन सेप्टिक टैंक स्लोप। हमेशा सेप्टिक टैंक के बेस के स्लोप का ध्यान जरूर रखें, जो 1:30 के हिसाब से दिया जाता है, यानी कि 1 मीटर में 30 mm स्लोप। ये हमेशा सेप्टिक टैंक के बेस में जरूर मेंटेन रखना है। अब मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता देता हूं जिससे आपके सेप्टिक टैंक की लाइफ स्पैन 15 से 20% बढ़ जाएगी। आपको करना क्या है कि जब आप सेप्टिक टैंक के नीचे बेस में स्लोप देंगे तो जिस तरफ आपका इनलेट पाइप है उस तरफ थोड़ा गहरा कर दो। इससे आपका वेस्ट मटेरियल वहां जमा होने लगेगा और आपके सेप्टिक टैंक की लाइफ 15 से 20% बढ़ जाएगी। ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये प्रैक्टिकल ट्रिक है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप भी ऐसा करो। नंबर 12, अक्सर लोगों के मन में एक कंफ्यूजन और रहती है कि हम सेप्टिक टैंक कौन सा बनवाएं, ब्रिक वर्क का या आरसीसी का, कौन सा मजबूत होगा। तो ऑब्वियसली आरसीसी का सेप्टिक टैंक ज्यादा मजबूत रहता है, पर ये कॉस्टली भी पड़ता है। आज के टाइम में 4 तरह के सेप्टिक टैंक जनरली यूज किए जाते हैं, ब्रिक का, आरसीसी का, प्लास्टिक का और रेडीमेड। वैसे तो ये सभी अपनी अपनी जगह ठीक है, पर इन चारों को यूज करने की कुछ लिमिटेशंस है। जैसे कि अगर आपकी जमीन में 5 से 6 फीट पर ही पानी है तो फिर आप सिर्फ आरसीसी का ही सेप्टिक टैंक यूज कर सकते हैं। अगर पानी 10 फीट से नीचे है तो आप ब्रिक का सेप्टिक टैंक यूज कर सकते हैं। अब बात करें प्लास्टिक के सेप्टिक टैंक की, तो ये सिर्फ टेम्पररी पर्पस के लिए यूज किया जाता है, जो सस्ता तो होता है पर ज्यादा मजबूत नहीं होता। ये प्लास्टिक के सेप्टिक टैंक घरों के लिए वैसे अच्छे भी नहीं होते। और चौथा है रेडीमेड सेप्टिक टैंक, जो ऑलमोस्ट आरसीसी का ही बना हुआ होता है, जो मजबूत भी होता है और सस्ता भी, जिसके इंस्टॉलेशन भी काफी आसान होते हैं। इसमें लेबर भी कम लगती है, बस आपको गड्ढा खोदना है और इसमें यह रेडीमेड सेप्टिक टैंक इंस्टॉल कर देना है। जो अगर आपका बजट कम है तो आप रेडीमेड सेप्टिक टैंक को यूज कर सकते हैं, नहीं तो ब्रिक वर्क या आरसीसी सेप्टिक टैंक का ही बनाएं। नंबर 13, इज इट राइट टू बिल्ड अ बाथरूम ऑन सेप्टिक टैंक। लोगों के मन में एक कॉमन कंफ्यूजन होती है कि क्या सेप्टिक टैंक के ऊपर डायरेक्ट टॉयलेट या बाथरूम बना सकते हैं जगह की कमी के कारण। तो देखिए, आप सेप्टिक टैंक के ऊपर बाथरूम या टॉयलेट बनवा लो, कोई दिक्कत या परेशानी वाली बात नहीं है, बल्कि इससे आपका जगह ही बचेगा। लेकिन सेप्टिक टैंक पर टॉयलेट बाथरूम बनाते हुए बस आपको मेनली 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहला तो कभी भी पूरी सेप्टिक टैंक के ऊपर टॉयलेट या बाथरूम को नहीं बनवाना है। मैनहोल का पार्ट जरूर छोड़ना है ताकि भविष्य में इसे क्लीन करने में कोई परेशानी ना आए। और दूसरा यह ध्यान रखना है कि कभी भी आपको सेप्टिक टैंक में डायरेक्ट टॉयलेट या बाथरूम का कनेक्शन नहीं करना है।
अब आप सोच रहे हो कि टॉयलेट बाथरूम सेप्टिक टैंक के ऊपर बना ही रहे हैं तो फिर डायरेक्टली कनेक्ट क्यों ना कर ले। तो मैं आपको बताता हूँ ऐसा करने से क्या होगा कि आपके टॉयलेट और बाथरूम में हमेशा बदबू रहेगी। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखकर ही सेप्टिक टैंक के ऊपर टॉयलेट और बाथरूम बनवाएं। नंबर 14, आपको यह ध्यान रखना है कि सेप्टिक टैंक के पहले पार्टीशन वॉल में आपको नीचे से 8 इंच ऊपर या बीच में पाइप वगैरह लगाकर आपको होल छोड़ने हैं या कटआउट छोड़ना है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। कभी भी वॉल के एकदम ऊपर होल को ना छोड़े वरना ये काम नहीं करेगा, इस बात का खास ध्यान रखें। नंबर 15, सेप्टिक टैंक एक्सकावेशन। सेप्टिक टैंक के लिए खुदाई करवाते हुए आपको एक चीज ध्यान देनी है कि अगर आप जेसीबी से खुदवाई करवा रहे हैं फिर आप 1 फीट चारों तरफ से ज्यादा खुदवाएं, क्योंकि जेसीबी प्रॉपर खुदाई नहीं करके देती। पर अगर मैनुअली खुदाई कर रहे हैं फिर आप एक्सकावेशन एकदम फिक्स ही करवाएं, ज्यादा ना करवाएं। तो सेप्टिक टैंक की खुदाई करवाते वक्त इस बात का भी खास ध्यान रखें। नंबर 16, सेप्टिक टैंक में पीसीसी करने से पहले सोलिंग जरूर अच्छे से करवाएं। सोलिंग आप ब्रिक बैट्स, एग्रीगेट्स, बैलास्ट वगैरह से करवा सकते हैं। फिर इसके ऊपर आपको पीसीसी करनी है और ये पीसीसी आपको 4 इंच से कम नहीं करनी है, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। नंबर 17, डोंट मेक सेप्टिक टैंक ऑन फाउंडेशन बेस। कई बार ऐसा होता है कि हमारे सेप्टिक टैंक की खुदाई करते हुए हमारे फाउंडेशन या कॉलम का बेस हमारे सेप्टिक टैंक के नीचे या साथ में आ जाते हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप कभी भी इस बेस पर डायरेक्ट सेप्टिक टैंक ना बनवाएं। यह ध्यान रखें कि आपके फुटिंग का बेस सेप्टिक टैंक के बेस से कम 3 फीट नीचे या साइड में होना चाहिए, नहीं तो सेप्टिक टैंक की सीलन आपके कॉलम और फुटिंग को खत्म कर देगी। इसलिए अगर आपको जगह की कमी के कारण सेप्टिक टैंक घर के अंदर ही देना है तो प्लानिंग के समय ही अपने इंजीनियर को बता दें और अपने सेप्टिक टैंक की लोकेशन पर फुटिंग और कॉलम को गहरा करने के लिए बोल दें। तो इस बात का आपको खास ध्यान देना है। नंबर 18, सेप्टिक टैंक में जहां भी आपकी बफेट वॉल यानी कि पार्टीशन वॉल आनी है वहां पे आप एक चीज का और ध्यान रखेंगे। अपनी आउटर वॉल बनाते हुए आप पार्टीशन वॉल वाली जगह पर आउटर वॉल में होल छोड़ देंगे ताकि बाद में पार्टीशन वॉल के ब्रिक वर्क करते वक्त उसके एक एक ब्रिक्स उसके अंदर घुसाए जा सके, जिसे तुतिंग भी कहा जाता है। एक दीवार को दूसरे दीवार से ऐसे बॉन्डिंग करने से उसकी मजबूती बहुत बढ़ जाती है। तो अगर आप यह काम करते हैं तो आपके पार्टीशन वॉल में मजबूती बनेगी। नंबर 19, नेक्स्ट आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी आप सेप्टिक टैंक के आउटर वॉल की चिनाई करेंगे तो आपको बाहर से दीवार के साथ मिट्टी भी साथ साथ भरते चलना है। एक बार में एक साथ मिट्टी फिलिंग नहीं करें और पानी भी डालते चलें ताकि आपकी मिट्टी प्रॉपर बैठती रहे, नहीं तो एक साथ भरने से इसके बीच में गैप रह सकता है जिससे बाद में आपकी फ्लोरिंग भी बैठ सकती है। तो इस बात का भी आप खास ध्यान रखिए। नंबर 20, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, आपको यह ध्यान रखना है कि अपने सेप्टिक टैंक के चारों कॉर्नर को वाटर प्रूफिंग मटेरियल से अच्छे से फिल करवा लेना है। अगर वाटर प्रूफिंग मटेरियल नहीं है तो खाली सीमेंट का ही अच्छे से पेस्ट लगाकर चारों कॉर्नर को कम से कम 3 इंच टैपर कर दें ताकि कोने में पानी ना घुसे, क्योंकि कोने से ही लीकेज के ज्यादा चांसेस रहते हैं। अगर एक बार इससे लीकेज हो जाए तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, जिसकी थोड़ी बहुत रिपेयरिंग तो की जा सकती है पर इसे 100% रिपेयर करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इस बात को आपको खास ध्यान रखना है और सेप्टिक टैंक के कॉर्नर पे आपको अच्छे से वाटर प्रूफिंग मटेरियल को फिल करवा लेना है। नंबर 21, अकॉर्डिंग टू पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया अपने सेप्टिक टैंक और बोरवेल के बीच मिनिमम डिस्टेंस 50 फीट होना चाहिए, पर आजकल जगह की कमी के कारण यह पॉसिबल नहीं हो पाता। तब क्या करना है, तब अब आप 2 बात को ध्यान रख सकते हैं, या तो अपने सेप्टिक टैंक और बोरवेल के बीच कम से कम 10 फीट डिस्टेंस को मेंटेन कीजिए, या फिर आप एक काम कर सकते हो, मकान के एक कोने में आप बोरवेल लगवा दो और दूसरे ऑपोजिट कॉर्नर में आप सेप्टिक टैंक को दे दो। इससे भी आपका काफी डिस्टेंस मेंटेन हो जाएगा, पर ये आपको पहले ही प्लानिंग करके रखना है, नहीं तो आपके पीने के पानी खराब हो सकते हैं और स्मेल भी मार सकता है। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। नंबर 22, आपको सेप्टिक टैंक की स्लैब थिकनेस कम से कम 6 इंच रखनी है, इससे कम ना रखें, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि सेप्टिक टैंक आपको बनाना है या तो स्टेयरकेस के नीचे या पार्किंग एरिया में, तो ऐसे में तो ये श्योर है कि इस जगह पर 4 व्हीलर या 2 व्हीलर गाड़ी खड़ी रहेगी, जिसके वजह से उस पर लोड रहेगा। तो इसलिए सेप्टिक टैंक के स्लैब थिकनेस आप 6 इंच से कम ना रखें, और इस स्लैब में आपको जो कंक्रीट गेट यूज करना है वो मिनिमम M25 का यूज करना है, यानी कि
1:1:2 रेशियो में, यानी कि 1 पार्ट सीमेंट, 1 पार्ट बालू और 2 पार्ट पत्थर का। ठीक है। और सरिये की बात करें तो वो आपको 10 mm का कम से कम यूज करना है। तो इन बातों का आप खास ध्यान रखें। नंबर 23, वाटर प्रूफिंग। आपको सेप्टिक टैंक के वाटर प्रूफिंग का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। आपको सेप्टिक टैंक में लगभग हर जगह पीसीसी करते हुए ब्रिकवर्क के मॉर्टर में, प्लास्टर के मॉर्टर में, सेप्टिक टैंक के चारों कॉर्नर में और सेप्टिक टैंक के स्लैब कंक्रीट में हर जगह वाटर प्रूफिंग केमिकल मिलाना है। आप कोई भी वाटर प्रूफिंग केमिकल इस कंक्रीट और मॉर्टर में मिला सकते हैं। जैसे डॉक्टर फिक्सिट का 101 LW प्लस बेस्ट वाटर प्रूफिंग केमिकल है। और अगर आप वाटर प्रूफिंग केमिकल नहीं यूज कर सकते हैं तो कम से कम वाटर प्रूफिंग सीमेंट यूज करें, या फिर पूरी दीवार पर प्लास्टर से पहले भी और प्लास्टर के बाद भी सीमेंट स्लरी का गाढ़ा घोल जरूर मार दे। यह भी वाटर प्रूफिंग की एक परत की जैसा ही काम करता है। तो इस बात का आप खास ध्यान रखें, वाटर प्रूफिंग जरूर करवाएं, इसे अवॉइड ना करें। नंबर 24, अकॉर्डिंग टू वास्तु बेस्ट डायरेक्शन फॉर सेप्टिक टैंक। जो लोग वास्तु को मानते हैं, मैं उन्हें बता दूं कि आप मेनली 3 जगह पर ही सेप्टिक टैंक बनवा सकते हैं। नंबर 1, सेप्टिक टैंक साउथ एंड साउथ वेस्ट के बीच। ये सेप्टिक टैंक के लिए सबसे अच्छी जगह मानी जाती है क्योंकि यह डिस्पोजल का भी जोन होता है। दूसरा, आप वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच की जगह में भी सेप्टिक टैंक बनवा सकते हैं। और थर्ड, ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में भी आप सेप्टिक टैंक बनवा सकते हैं। इन तीनों जगह पे वास्तु के हिसाब से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। और नंबर 25, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ सेप्टिक टैंक। तो फ्रेंड्स, 6 से 8 लोगों के लिए 9 फीट बाई 5 फीट के सेप्टिक टैंक इनफ होते हैं। इस साइज का अगर आप ब्रिकवर्क का सेप्टिक टैंक बनवाते हैं तो यह पड़ जाता है आपको लगभग 40,000 रुपए तक का। और इसी साइज में अगर आरसीसी का सेप्टिक टैंक आपको पड़ेगा लगभग 60,000 रुपए का। तो ये 25 बातें अगर आप सेप्टिक टैंक बनाते वक्त ध्यान रख लेते हैं तो आपको सेप्टिक टैंक को लेकर कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो इन 25 बातों का आप जरूर ध्यान रखें। आई होप कि दी गई जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी। अगर जानकारी यूजफुल रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप हमारे चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।